फ्रेंड्स, गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड होने के बाद हम री इंसिस्टमेंट फॉर्म भरते हैं और वो फॉर्म कैसे भरते हैं, उसका राइट तरीका क्या है, उसका पूरा प्रॉपर चेकलिस्ट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, आपको एक चीज बताऊं, जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल का अकाउंट सस्पेंड होता है उस टाइम पे उस अकाउंट को लाइव करने के लिए हमें री इंसिस्टमेंट फॉर्म भरना होता है और जल्दबाज में हम बहुत सारे गलतियां करते हैं और उस गलती की वजह से हमारा अकाउंट जो है रीलाइव नहीं हो पाता है। एक स्टडी के हिसाब से देखा गया है, जितने भी गूगल माई बिजनेस अकाउंट रीलाइव नहीं हो पाते हैं उसका 90% रीजन है कि हम राइट तरीके में, प्रॉपर तरीके में रीइंसिस्टमेंट फॉर्म को भर नहीं पाते हैं। आधा अधूरा, थोड़ा बहुत नॉलेज, किसी एक दो वीडियो देख के हम उस प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं प्रॉपर तरीका और राइट चेकलिस्ट बताऊंगा जिसके हेल्प से आप रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिससे मैंने बताया था कि जब भी आपको गूगल से मतलब सस्पेंड का मेल आपको रिसीव होता है और उसके बाद आपको रीइंसिस्ट फॉर्म भरना होता है, लेकिन इसके बीच में और एक जो है प्रोसेस है जो मोस्ट ऑफ द लोग जो है मिस आउट करते हैं। यानी रीइंसिस्ट भरने से पहले और आपको सस्पेंशन मेल रिसीव होने के बाद एक प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो अराउंड 25 मिनट्स का इस वीडियो से पहले मैंने पब्लिश किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है, इस वीडियो के बाद जरूर देखना। उस वीडियो को देखने के बाद फिर रीइंसिस्टमेंट फॉर्म जो है, अभी जो आपने इस वीडियो में सीखेंगे प्रॉपर तरीका, उसको आपको अप्लाई करना है। लेकिन उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि वो अगर आप नहीं देखेंगे तो रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरने से पहले जो स्टेप है वो आप मिस आउट करेंगे। मैं आपको उस वीडियो का ये जो वीडियो है उससे पहले है वो वीडियो। सो फ्रेंड्स, वीडियो इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंड तक बने रहना। हो सकता है थोड़ा लंबा होगा लेकिन ये आपका काम को आसान करेगा और अगर आप राइट तरीके में भरेंगे जो मैं आपको गाइड करूंगा, आपका अकाउंट लाइव होने का चांसेस जो है बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूं, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे से गूगल माई बिजनेस आप सीखना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है। मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मास्टरी कोर्स सबसे लेटेस्ट प्योरली हिंदी में प्री रिकॉर्डेड आपके लिए लॉन्च किया हुआ है और उस कोर्स का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। इस कोर्स पे आप सारे के सारे चीजें सीख पाएंगे। गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है, राइट तरीका क्या है, प्रोफाइल को वेरीफाई कैसे करना है, ऑप्टिमाइज कैसे करना है, नंबर कैसे लाइव कराना है, अकाउंट सस्पेंड हो गया तो क्या करना है, आपका प्रोफाइल को टॉप पर रैंक कैसे करना है, बहुत सारे लीड आप कैसे लाएंगे, सारे के सारे चीजें राइट तरीके में हिंदी में एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में मैंने सिखाया है। आप आपके टाइम के हिसाब से, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से इस कोर्स का आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप सचमुच गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे नेक्स्ट लेवल जर्नी आप तय करना चाहते हैं तो इस कोर्स को जरूर आप लीजिए। अभी ऑफर प्राइस सिर्फ 1500 रुपीज है लेकिन ये प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप प्लीज इस कोर्स को आप ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टॉप पे आपको लिंक मिल जाएंगे। चलिए, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं अभी आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा रीइंसिस्टमेंट फॉर्म जो है हम भरेंगे कैसे, उसका चेकलिस्ट। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी जो मैं लिंक पे हूं, ये री इंसिस्टमेंट फॉर्म है। मतलब हम हमारे अकाउंट लाइव करने के लिए, मैं करूं, आप करें, कोई डिजिटल मार्केटर करे, हर कोई इसी फॉर्म के थ्रू में उनको जाना पड़ता है ना। तो ये जो फॉर्म है हम सब लोग भरते हैं हमारे प्रोफाइल को री लाइव कराने के लिए। अब मैं आपको राइट तरीका बताऊंगा, राइट प्रोसेस बताऊंगा। पहला तरीका कि आप जब री इंसिस्टमेंट फॉर्म भरेंगे और जिस अकाउंट के लिए भरेंगे उस टाइम पे उस अकाउंट पे आपको लॉगिन होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि आप एक्स कंपनी के लिए आप रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भर रहे हैं, उस टाइम पे उस एक्स कंपनी का जो ईमेल आईडी है, जिस ईमेल आईडी से आपने आपका प्रोफाइल बनाया है, उसी ईमेल आईडी से आप जरूर लॉगिन हो। तो ये खास ध्यान रहे। पहला जो है चेकलिस्ट, जिसमें मोस्ट ऑफ द लोग मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं डेमो एक ईमेल से मैं लॉगिन हूं ताकि मैं आपको सिखा सकूं। तो अभी सबसे पहला पॉइंट्स को आप समझिए। सबसे पहला पॉइंट जो है, यहाँ पे गूगल पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल लोकल रीइंसिस्टमेंट रिक्वेस्ट लिखा हुआ है। समझ में आ गया? गूगल पूछ रहा है डिड यू ऑलरेडी सबमिट ए रीइंसिस्टमेंट रिक्वेस्ट फॉर बिजनेस प्रोफाइल।
मतलब यह है कि क्या आप इससे पहले ऑलरेडी आपने सबमिट कर चुके हैं। सो मैं एज्यूम करता हूं आप पहले बार कर रहे होंगे। अगर आप पहले बार कर रहे हैं तो आपको ये यस नहीं करना है, आपको नो करना है। डिड यू ऑलरेडी सबमिट, मतलब हमने सबमिट नहीं किया है। तो यहाँ पे लोग गलती से ना यस कर देते हैं, तो इसको गलती से यस नहीं करना है, आपको नो करना है कि हमने सबमिट नहीं किया है और पहले बार कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे इसको नो करना है। नो करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक और एक पॉइंट आ गया, आर यू द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंट। मतलब जिस गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए आप रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भर रहे हैं उसका आप ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है क्या। सो इसमें आपको 100% यस यही भरना है। आप अगर फ्रीलांसर भी हो तो भी आपको यहाँ पे यस भरना है, किसी और को आप हेल्प कर रहे हो तो भी आपको यहाँ पे यस भरना है। तो यहाँ पे हम करते हैं यस। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए, डज योर बिजनेस प्रोफाइल कंप्लाई विथ गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्वालिटी गाइडलाइंस। मतलब ये पूछ रहा है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक क्वालिटी गाइडलाइंस है जिसको हम पॉलिसी बोलते हैं, तो उसके हिसाब से आपका ये प्रोफाइल है कि नहीं है। तो इसको आपको यस ही भरना है, सभी लोगों को यस करना है। यहाँ पे आपको ये लिंक पे क्लिक करके रीड करके कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सीधा सीधा आपको यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है आपको यस ही भरना है। यस यस करने के बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है लाइव हुआ, इज योर बिजनेस परमानेंटली लोकेटेड एट द एड्रेस और डज इट परमानेंटली सर्विस द एरिया शोन ऑन योर प्रोफाइल। मतलब ये पूछ रहा है कि आपने जो एड्रेस दिया हुआ है आपके प्रोफाइल पे, उसी एड्रेस पे ये परमानेंटली लोकेटेड है क्या। और ये पूछ रहा है अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, जो सर्विस एरिया आपने मेंशन किए हैं उस सर्विस एरिया पे ये परमानेंटली सर्विस देता है क्या। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको यहाँ पे यस ही क्लिक कर देना है, यस ही क्लिक करना है यहाँ पे। तो क्लिक करते हैं यस। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट एनेबल हुआ, जो पूछ रहा है हैव यू एंटर एक्यूरेट स्ट्रीट एड्रेस और सर्विस एरिया फॉर योर बिजनेस। तो ये पूछ रहा है कि आपने क्या एक्यूरेटली आपका स्ट्रीट एड्रेस और सर्विस एरिया आपने एक्यूरेटली एक्सेप्ट, मतलब आपने डाले हैं आपके प्रोफाइल पे। और यहाँ पे बता रहा है कि वी डोंट एक्सेप्ट एड्रेसेस एट पीओ बॉक्स और मेल रिसीविंग एजेंसी। तो ये पीओ बॉक्स या मेल रिसीविंग एजेंसी को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि इससे पहले एक वीडियो बनाया है, जिस वीडियो पे मैंने शेयर किया हुआ है कि रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ एक्शंस लेने होंगे। ये वन ऑफ देम है। मतलब अगर बहुत सारे लोग एड्रेस डालने में गलतियां करते हैं तो आपको सुधार लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूं आपने सुधार लिए होंगे और फिर आपको यस डालना है, नो नहीं डालना है। नो डालोगे तो तकलीफ हो जाएगा, तो आपको ये यस डालना है। यस डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगेन और एक पॉइंट एनेबल हो गया, आप देख सकते हैं डज योर बिजनेस ऑपरेट इन सर्विस एरिया। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपका बिजनेस सर्विस एरिया में ऑपरेट करता है। और यहाँ पे पूछ रहा है इन अदर वर्ड्स डज योर बिजनेस मॉडल रिक्वायर्ड और ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस टू ट्रैवल टू द कस्टमर लोकेशन। इस पॉइंट को समझिए। मतलब ये पूछ रहा है कि आपका बिजनेस सर्विस एरिया को ऑपरेट करता है क्या। मतलब मान लीजिए कि आपका फिक्स लोकेशन है लेकिन आप सर्विस एरिया वाले बिजनेस नहीं हो, मतलब आप दूसरे के लोकेशन में या कस्टमर की जगह पे जाके आप सर्विस नहीं देते हो। ऐसे केस में आपको नो सिलेक्ट करना है, ध्यान रखिए, ऐसे केस में आपको नो सिलेक्ट करना है। अगर आप सर्विस एरिया बेस्ड बिजनेस हो, जैसे कि हम कस्टमर के पास जाके, कस्टमर के घर पे जाके हम सर्विस देते हैं, जैसे क्लीनिंग सर्विस हो गया, या फिर मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स का रिपेयरिंग सर्विस हो गया, कोई मसाज सर्विस हो गया कि घर में जाके मसाज देते हैं, या फिर मान लीजिए कि कोई मेहंदी आर्टिस्ट हो गया कि शादियों में जाके, उनके केस में यस होगा। लेकिन अगर आप उस टाइप के, अगर मान लीजिए कि आपका डुअल टाइप के है, मतलब आपका फिक्स लोकेशन भी है और आप लोगों के या कस्टमर के पास जाके सर्विस देते हो, ऐसे केस में आपको यस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ ये गलती मत करना। समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ? ओके, सो इसको करते हैं यस। उसके बाद यहाँ पे देखिए डू यू कंटैक्ट फेस टू फेस बिजनेस एट योर लोकेशन। ये पूछ रहा है कि क्या आप कस्टमर के साथ फेस टू फेस कंटैक्ट करते हैं। अगर आपका परमानेंट स्टोर है, फिजिकल लोकेशन है, ऐसे केस में आपका ये यस होगा। और इवन अगर आपका मान लीजिए कि डू यू कंडक्ट फेस टू फेस बिजनेस एट योर लोकेशन, तो यहाँ पे आपका यस होगा।
कुछ ऐसे बिजनेसेस है जो उनका लोकेशन है लेकिन वहां कस्टमर नहीं बुलाते हैं, तो ऐसे केस में नो आप सिलेक्ट करोगे। तो ये आपके बिजनेस के हिसाब से आपको डिफाइन करना होगा। अगर आप कस्टमर को फेस टू फेस कंडक्ट करते हो तो आपको यहाँ यस सिलेक्ट करना है। अगर आप कस्टमर को फेस टू फेस आपके लोकेशन में कंडक्ट नहीं करते हो, आपके लोकेशन, यहाँ ध्यान रखिए, डू यू कंडक्ट फेस टू फेस बिजनेस एट योर लोकेशन, मतलब हमने जो लोकेशन डाला हुआ है उस लोकेशन में बैठ के हम फेस टू फेस कस्टमर के साथ कंडक्ट करते हैं क्या। अगर करते हैं तो आप यस डालोगे, अगर आपके लोकेशन में आपने फेस टू फेस कस्टमर कंडक्ट नहीं करते हो तो आप नो डालोगे। मैं यहाँ पे नॉर्मल यस में डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ रहा है डू यू हैव मल्टीपल प्रोफाइल्स फॉर द सेम लोकेशन, मतलब आपने जो लोकेशंस डाले हैं उस लोकेशन पे आपका मल्टीपल प्रोफाइल्स है क्या। हो सकता है इसी बिजनेस के लिए, हो सकता है दूसरा कोई दूसरा तीसरा बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे आपका नो होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। लोग गलतियां क्या करते हैं, उनका होता है मतलब डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट और भी कोई सारे अकाउंट बना के रखते हैं, उसके बाद रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भर देते हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे ये फॉर्म जो है हम ऐसे ही भर रहे हैं और गूगल को नहीं मालूम पड़ेगा। गूगल को सब मालूम पड़ता है, सारे डेटा होता है। इसके लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो से पहले वाले वीडियो जो है जरूर चेक करना, क्योंकि आपका एक ही एड्रेस पे एक ही गूगल माई बिजनेस अकाउंट होगा, एक ही एड्रेस पे एक ही बिजनेस होगा। मतलब अगर आपने मल्टीपल बिजनेस आपने डालने का कोशिश किया, मल्टीपल अकाउंट आपने बना के रखा, गूगल को पता चल जाता है, फिर वो एड्रेस को ही ब्लैकलिस्ट कर देता है। फिर आप कुछ भी, मेरे को आप फोन कर लो, आप गूगल को फोन कर लो, आपका वो एड्रेस पे लाइव नहीं होगा क्योंकि आपका एड्रेस ब्लैकलिस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रहे, डू यू हैव मल्टीपल प्रोफाइल फॉर द सेम लोकेशन, आपका आंसर होगा नो। लेकिन सच में नो होना चाहिए, मतलब उस लोकेशन पे हमारा है ही नहीं, है ना। तो उसके बाद देखिए सबमिट ए रीइंसिस्ट फॉर्म हो गया, मतलब इतने सारे चीजों को हम करने के बाद अब अपना रीइंसिस्टमेंट फॉर्म आया, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे यस और नो कहाँ करना है, कैसे करना है, अंधे जैसे यस 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 या फिर नो 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 सब नहीं करना है, जो मैंने आपको बताया इसको समझ के करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए व्हाट इज योर नेम, सो आप यहाँ पे आपका नाम डालिए, कोशिश करिए आपने आपका ईमेल आईडी पे जो आपने नाम रखा है वही नाम डालिए, या फिर आपका लीगल नाम डालिए। यहाँ पे चिंटू, राजू, छोटू ऐसा नाम प्लीज मत डालना, आपका पेट नेम मत डालना, आपका इधर आपने लीगल नेम डालना है या फिर जो आपने आपका ईमेल आईडी बनाते वक्त जो आपने नाम रखा है वही नाम यहाँ पे देना है। समझ में आ गया व्हाट इज योर नेम में। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको डालना है। अब यहाँ अगेन लोग गलती करते हैं, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी वही ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है गूगल ने, व्हाट इज द ऑफिशियल ईमेल एड्रेस यूज टू मैनेज योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल, मतलब आपको वही ईमेल आईडी डालना है जिस ईमेल आईडी से आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपने बनाया हुआ है, और उसी जीमेल आईडी ही देना है आपको। यहाँ पे आपका कंपनी का जो आईडी है वो नहीं डालना है। मान लीजिए कि मेरा वर्धा.in है, तो वर्धा.in वाले आईडी मुझे नहीं डालना है। सिमिलरली जिस आईडी से, जिस ईमेल आईडी से आपने आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया होगा उसी ईमेल आईडी देना है। यहाँ पे आपका, आपके बॉस का या किसी और का ईमेल आईडी या आपको पर्सनल ईमेल आईडी नहीं देने हैं। अगेन जिस ईमेल आईडी से आपने बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद द बिजनेस, तो यहाँ पे आपको ये भरना है, मतलब यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करना है कि आपका इस बिजनेस के साथ क्या रिलेशनशिप है। मैं एज्यूम करता हूँ आपका खुद का बिजनेस है या फिर आपके पास ऑनर एक्सेस है, ऐसे केस में जो है आई ओन दिस बिजनेस आप सिलेक्ट करोगे। अगर आपका खुद का है अकाउंट या फिर आपके पास ऑनर एक्सेस है तो आई ओन दिस सिलेक्ट करोगे। अगर आपके पास मैनेजर एक्सेस है, ऐसे केस में आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ दिस बिजनेस है। ये दो ही आप सिलेक्ट करना, दो में से कोई। अगर आपके पास ऑनर एक्सेस नहीं है आप ऑनर एक्सेस ले लेना। उसके अलावा अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे नीचे वाले जो ऑप्शंस आप सिलेक्ट करते हो, आई एम ए फ्रेंड और फैमिली, आई ओन और वर्क एजेंसी, आई एम ए मैप यूजर, ये तीनों अगर आप सिलेक्ट करते हो तो दिक्कत आ सकता है और भी बहुत सारे फॉर्मेलिटी शायद करने पड़ेंगे। इसके लिए आई ओन दिस इधर ए, नहीं तो आई एम एन एम्प्लॉय। कंडीशन ये है अगर आई ओन दिस आप लिख रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप उसका ऑनर एक्सेस आपके पास होना चाहिए। आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ दिस बिजनेस अगर लिख रहे हो तो आपके पास मैनेजर एक्सेस होना चाहिए। तो इसको आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखिए
कि इन केस ऑफ अकाउंट सस्पेंशन प्लीज आर द डिटेल्स ऑफ द, मतलब यहाँ पे डिटेल्स पूछ रहा है, ये क्या लिखा है आप समझ लेना, डिटेल्स क्या भरना है, ये पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ योर बिजनेस। अब यहाँ पे लोगों के सब अलग अलग नाम होता है, सो आपको यहाँ पे वही नाम डालना है जो आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपने मेंशन किए हुए हैं। मैं इससे पहले वाले वीडियो में बोला हुआ है कि आपका नेम पे सुधार कर लेना है, आपका लीगल नेम आपको होना चाहिए आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, नाम पे आपका मान लीजिए कि कीवर्ड्स लोकेशन वो सब नहीं होना चाहिए, वो सब गलतियां करते हैं। अगर आपने वो नहीं सुधार के आपने वही गलती किया, यहाँ पे आपने नाम डाला जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे है, लेकिन उस नाम पे कीवर्ड है, आपका लोकेशन है, तो आपका मतलब आप गलती ही कर रहे हैं। इसके लिए इससे पहले वाले वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने आपका नाम ठीक कर लिए होंगे, तो आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो नाम है वही नाम यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि व्हाट इज द एड्रेस और सर्विस एरिया ऑफ योर बिजनेस। अगर आपका फिजिकल लोकेशन है तो आपको एड्रेस डालना है। अगेन गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो आपने एड्रेस दिए हैं उसी एड्रेस को सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर लेना है, टाइप मत करना है। टाइप करेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, मतलब गड़बड़ हो सकता है। सीधा गूगल बिजनेस प्रोफाइल से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। और अगर आप सर्विस एरिया बिजनेस बेस्ड बिजनेस है तो भी आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जाके आपका सर्विस एरिया को सीधा कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है ना। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे लोग अगेन गलती करते हैं, व्हाट इज योर बिजनेस प्रोफाइल आईडी। ये जो बिजनेस प्रोफाइल आईडी पूछा है तो यहाँ पे आपको बिजनेस प्रोफाइल आईडी ही देना है। लोग गलती क्या करते हैं, कुछ भी आड़ा तड़ा यूआरएल दे देते हैं। बिजनेस प्रोफाइल आईडी जो है आप आपका प्रोफाइल लॉगिन कर लेना, भले आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है। देखिए एग्जांपल, ये अकाउंट सस्पेंडेड अकाउंट है, लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग लिखा हुआ है, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सेकंड लाइन पे देखिए एडवांस सेटिंग्स पे, देखिए एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बिजनेस प्रोफाइल आईडी यहाँ लिखा हुआ है, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी आईडी। तो इसको, इस आईडी को आपको ऐसे कॉपी कर लेना है। देखिए आईडी कॉपी हो गया। उसके बाद उस आईडी को यहाँ पेस्ट करना है। ये मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे जो है बिजनेस प्रोफाइल आईडी पे ये गलती करते हैं। उसके बाद जो है, प्लीज प्रोवाइड ए फोन नंबर वी कैन कॉल टू रिच यू। सो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन है आप वही फोन नंबर डालिए जो फोन नंबर आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे दिया हुआ है। अगर वो यहाँ पे गूगल आपको कॉल नहीं करता है, ज्यादातर केस में कॉल नहीं करता है, कॉल करने का चांसेस बहुत कम होता है, वो ईमेल में ही आपको रिप्लाई करता है, ये बात आपको भी मालूम है। इसके लिए यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए कंट्री, जो भी कंट्री है आपको कंट्री कोड जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे कंट्री कोड मैं एज्यूम करता हूँ आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर पे यहाँ पे आपको फिर से +91 ऐसे नहीं डालना है, आपको लैंडलाइन नंबर नहीं देना है, आपको मोबाइल नंबर देना है, वही मोबाइल नंबर जो नंबर आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपने डाले हैं। ओके। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखिए प्लीज प्रोवाइड एडिशनल कंटेक्स्ट। आपको एडिशनल कंटेक्स्ट देना पड़ेगा कि क्यों आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, आपको क्या लग रहा है। यहाँ पे आपको ठीक से लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में लिखना है। अगर आपको हिंदी इंग्लिश में लिखना नहीं आता है तो आपको हिंदी में लिख के उसको ट्रांसलेट करना है। बहुत ही पोलाइट तरीके में लिखना है, रिक्वेस्ट करके लिखना है। कुछ लोग गाली लिख देते हैं, कुछ लोग गलत इंग्लिश लिख देते हैं, कुछ लोग एकदम ऐसे लिखते हैं कि भाई जैसे वो गूगल को पैसा दे रहे हैं, मतलब एकदम, मतलब समझ लो कि प्रोफेशनल लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं। तो आपको 2-4 लाइन आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों आपका अकाउंट जो है सस्पेंड हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे अकाउंट में, मुझे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मुझे, मेरे हिसाब से मेरे अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं था और लास्ट 2-3 साल से मेरा अकाउंट सही चल रहा था, बट मुझे नहीं मालूम है, मेरे हिसाब से हमने कोई भी पॉलिसी गाइडलाइंस हमने वायोलेट नहीं किए हैं, या फिर मेरे हिसाब से कोई भी हमने सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं किए हैं। ये बिजनेस जो है जेन्युइनली एग्जिस्ट करता है। सो प्लीज हमारे अकाउंट को रीलाइव कर दीजिए, इस टाइप के आप डाल सकते हैं। अगर आपको रीजन मालूम नहीं है, कुछ भी आड़ा टेढ़ा अपने हिसाब से सोच के मत डालना, सीधा सीधा ऐसे ही डाल सकते हो कि हमारा बिजनेस जेन्युइनली एग्जिस्ट करता है, हमने कोई भी कम्युनिटी गाइडेंस या फिर हमने सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं किया है, इसे जेन्युइन बिजनेस। सो हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज जो भी इशू है इसको सॉर्ट करके हमारा प्रोफाइल को रीलाइव कर दीजिए। इस टाइप के रिक्वेस्ट वाले आप यहाँ पे डालोगे। 100 कैरेक्टर्स के लिमिट है। अगर आप जीपीटी से लिखवा रहे हो या फिर आप कोई एआई टूल से लिखवा रहे हो तो आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, एकदम बॉम्बास्टिक वर्ड में भी नहीं लिखना है ना। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रहे।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, देखिए कि आपको रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरने से पहले आपको ये दो चीज आपको पहले से ही कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए गूगल बोल रहा है बिजनेस रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस, है ना, बिजनेस रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। आगे पढ़िए, डिस्प्लेइंग द बिजनेस नेम एंड एड्रेस दैट मैचेस द लिस्टिंग आर अप्लाइंग। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि आपको बिजनेस लाइसेंस से मांग रहा है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, बिजनेस लाइसेंस और टैक्स सर्टिफिकेट्स। मतलब यहाँ पे गूगल ये बता रहा है कि आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो नाम है, आपका लाइसेंस पे वही नाम होना चाहिए, आपका बिजनेस प्रोफाइल पे जो एड्रेस है आपका लाइसेंस पे वही एड्रेस होना चाहिए। वो फिर आपका जीएसटी हो या फिर आपका कोई भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो या फिर आपका कोई भी सर्टिफिकेट हो, जो भी है। लोगों का यहाँ पे बहुत बड़ा गड़बड़ होता है। मतलब 90% लोगों का गूगल बिजनेस प्रोफाइल का नाम अलग होता है और वहां पे एड्रेस में गड़बड़ होता है और यहाँ पे उनका डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ होता है। मैं कोई बार बता चुका हूं, अगर गड़बड़ है भाई ठीक कर लीजिए, कैनवा है, फोटोशॉप है, समझदार हो आप लोग यार, कर लेना। मतलब आप वो गड़बड़ वाले भेज नहीं देना, उससे नहीं होगा। वो जो मैं तरीका बताया अभी आपको कैनवा या फोटोशॉप, उस तरीका में एक्सेप्ट हो जाता है। हजारों लोगों का हमने करवाया हुआ है ना। अगर आपके पास सर्टिफिकेट आप नहीं है या फिर आपका कोई लाइसेंस नहीं है तो बनवा लीजिए, तो फिर आप एकदम उसी उसी नाम से बनाना या फिर उसी एड्रेस से बनाना। उसके बाद आता है यूटिलिटी बिल। अगेन यूटिलिटी बिल पे आपको जो है जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल हो गया, फोन हो गया, गैस बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, टीवी इंटरनेट के बिल हो गया, इस टाइप के आपको किसी भी एक यूटिलिटी बिल देना पड़ेगा। लेकिन लेटेस्ट 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई यूटिलिटी बिल नहीं है, सबसे इजीएस्ट है पोस्ट पेड कनेक्शन ले लो मोबाइल का, और अगेन वहाँ पे भी वही नाम होना चाहिए, वही एड्रेस होना चाहिए। नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, कर लोगे आप, लेकिन वो करके भेजना। यहाँ पे गलत डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करना। एक ही मतलब 2 डॉक्यूमेंट पूछा है मतलब 2, एक साथ आप 5 फाइल यहाँ पे मत डाल देना। और आपका फाइल का साइज भी एकदम कम से कम होना चाहिए, है ना, वो आप ध्यान रखना। ये सब होने के बाद यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, देखिए, आर यू रिक्वेस्टिंग री इंसिस्टमेंट फॉर 10 और मोर लोकेशन। आपको यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ आप 10 या ज़्यादा लोकेशन से आप री इंसिस्ट नहीं भर रहे हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे नो करना है। मोस्ट ऑफ द केस में नो करना होगा। यस करोगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, तो आप इसको नो करिए। ये सब होने के बाद फिर से एक बार ऐसे वेरीफाई कर लेना, उसके बाद आपको सबमिट करना है। यहाँ पे इस बटन का आप जैसे ही क्लिक करोगे, विद इन फ्यू मिनट्स या फ्यू सेकेंड्स आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा, जो ऑटो मेल होगा, थैंक यू वाले मेल होगा, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग गूगल, ऐसे मेल आएगा। उस पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। उसके बाद शांति से बैठ के योगा करो, चुपचाप आपको वेट करते रहना है। गूगल का नेक्स्ट, मतलब पहला एक मेल आ गया, उसके बाद नेक्स्ट ईमेल आएगा। उससे हो सकता है गूगल आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछे, हो सकता है गूगल वेरीफाई करके आपका अकाउंट को लाइव कर देगा। लेकिन ये ड्यूरेशन 1 to 3 डेज भी कुछ कुछ केस में होता है। मान लीजिए कि गूगल के पास इस टाइप के बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हैं री इंसिस्टमेंट का, हो सकता है 7 to 10 डेज हो सकता है, कुछ कुछ केस में 15 दिन भी होता है। लेकिन आपको कम से कम 15 दिन चुपचाप वेट करना पड़ेगा, जब तक गूगल का दूसरा रिप्लाई नहीं आता है, यू आर नॉट एलिजिबल या फिर कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगता है, तब तक गूगल को दूसरा तीसरा ईमेल नहीं करोगे, तब तक आप फिर से री इंसिस्टमेंट नहीं भरोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक बार आपने री इंसिस्टमेंट फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपका प्रोफाइल में फिर से दूसरा तीसरा चौथा वीडियो देख के प्लीज एडिट मत करना, क्योंकि री इंसिस्टमेंट फॉर्म भरने के बाद गूगल के पास आपका जो प्रोफाइल का डेटा ऑलरेडी जा चुका होता है। अगर आपने फिर से एडिट कर दिया और गूगल एक्चुअल में जब उसको फिर से ऑडिट करेगा, उस टाइम पे इंफॉर्मेशन जो है मैच नहीं होता है। इसके लिए इसमें पेशेंस बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग मुझे फोन करके पूछते हैं यार कितना टाइम लगेगा। भाई साहब, इसमें टाइमिंग का कोई गारंटी नहीं है। कुछ ऐसे प्रोफाइल है जो हमने 10 मिनट में भी लाइव करवाया है, कुछ प्रोफाइल है 2 दिन में भी लाइव हुआ है, कुछ प्रोफाइल ऐसा है जो 2-2 महीने तक भी लाइव नहीं हुआ है। लेकिन ये प्रोसेस आप जितना सही से करेंगे, आपका लाइव होने का चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटीज जो है, वो जल्द होगा और एकदम श्योर होगा। सो इसके लिए इससे पहले वाले वीडियो और ये वीडियो को जरूर देखें। री इंसिस्टमेंट फॉर्म को ठीक से भरें, जो मैंने जैसे बताया, एड्रेस प्रूफ और लाइसेंस को ठीक से आप कर लेना, है ना। और उसके बाद सबमिट करने के बाद दोबारा एडिट नहीं करना, और सबमिट होने के बाद पेशेंसली वेट करना जब तक गूगल का रिप्लाई नहीं आता है। 15 दिन भी हुआ तो भी चलेगा,
महीना भी आपको वेट करना पड़े तो करना, अदरवाइज दूसरे तीसरे चौथे बार जो है आप रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भर के फिर हम जैसे लोगों के पास मत आना, क्योंकि फिर आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऑपरेशन कर चुके हो। अगर आपको मान लीजिए कि आपको ये सारे प्रोसेस सुनने के बाद आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत भारी भरकम है, ये मेरे से नहीं होगा, इसके लिए राइट तरीका है मत भरना, रुक जाना, आप मत करना, फिर आप किसी एजेंसी को या आप किसी फ्रीलांसर को या हमें कांटेक्ट करना, हम पेड सर्विस देकर आपका ये करा देंगे। लेकिन कंडीशन है आपने नहीं भरा होगा या फिर आपने इस तरीके से गलती नहीं किया होगा, आपका बिजनेस जेन्युइनली एग्जिस्ट करना चाहिए और आपका ये प्रूफ होना चाहिए आपके पास, है ना। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था, हमने कोर्स लॉन्च किया है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का। प्लीज उस कोर्स को जाके चेकआउट करना, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।